सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग सब। आइए, आपका फिर से स्वागत है प्रकाशन क्लासेस में। और आज हम लोग सीख रहे हैं टॉपिक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जी हाँ, पार्टनरशिप चैप्टर में ये टॉपिक है, ये एक एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। क्लास 12 में सभी बच्चों के लिए ये टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स या फिर पीएल एप्रोप्रिएशन चैप्टर से रिलेटेड ये टॉपिक है। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप या फिर पीएल एप्रोप्रिएशन चैप्टर से रिलेटेड ये टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं हमारे चैनल पे, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्या ट्रीटमेंट होगा अगर पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, अगर पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, अगर पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। तो पिछला क्लास में हम लोगों ने टॉपिक कवर अप किया था, व्हाट विल बी द फॉर्मूला व्हेन पार्टनर विड्रॉज इक्वल अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। नाउ पिछला क्लास में हमने डिस्कशन किया था 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ्स। ये हमने डिस्कशन किया था, 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ्स। क्लियर, ये डिस्कशन हमने किया था, 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ्स। एंड 12 महीना में, मतलब एक साल में 4 क्वार्टर होता है। 12 महीना में मतलब एक साल में 4 क्वार्टर होता है। और अगर हम क्वार्टर का बात करें तो जनवरी फरवरी मार्च ये एक क्वार्टर हो गया, अप्रैल मई जून ये दूसरा क्वार्टर हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर ये तीसरा क्वार्टर हो गया, एंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये हो जाएगा हमारा चौथा क्वार्टर। क्लियर। सो क्वार्टर कंप्राइजेज ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? अ क्वार्टर कंप्राइजेज ऑफ 3 मंथ्स। अ क्वार्टर कंप्राइजेज ऑफ 3 मंथ्स। जैसे जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर हो गया, अप्रैल मई जून दूसरा क्वार्टर हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा क्वार्टर हो गया, एंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर फोर्थ क्वार्टर हो गया। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि क्या फॉर्मूला बनेगा। क्लियर। हम लोगों ने केस ए व्हेन पार्टनर विड्रॉज इक्वल अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ को कंसीडर कर लिया था। केस बी व्हेन पार्टनर विड्रॉज इक्वल अमाउंट एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ को भी कंसीडर कर लिया था। केस सी व्हेन पार्टनर विड्रॉज इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ उसको भी कंसीडर कर लिया था। और व्हेन पार्टनर विड्रॉज इक्वल अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर को भी कंसीडर कर लिया था। तो हम लोगों ने अभी तक 4 केस को कवर कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केस ई के साथ, मतलब सिचुएशन 5 के साथ। ठीक है, ये हमारा 5th फॉर्मूला बनेगा, ये बन जाएगा हमारा 5th फॉर्मूला। व्हेन पार्टनर विड्रॉज इक्वल अमाउंट, एक चीज नोटिस करना, सारा ही फॉर्मूला में ये इक्वल अमाउंट वर्ड आया है। मतलब ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करेगा जब इक्वल अमाउंट विड्रॉ करेगा पार्टनर। व्हेन पार्टनर विड्रॉज इक्वल अमाउंट एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक है, अगर पार्टनर इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, पार्टनर एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, एक तो इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है एंड मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर? जैसे अगर हम ध्यान से समझे, जनवरी फरवरी मार्च ये जो 3 महीना है, इस 3 महीना का मिडिल, क्वार्टर का मिडिल कौन सा होगा? 15 फरवरी। कौन सा होगा? 15 फरवरी। अप्रैल मई जून इसका मिडिल कौन सा होगा? 15 मई। अप्रैल मई जून का मिडिल ऑफ द क्वार्टर कौन सा होगा? 15 मई। जुलाई अगस्त सितंबर इसका मिडिल कौन सा होगा? 15 अगस्त। जुलाई अगस्त सितंबर इसका मिडिल कौन सा होगा? 15 अगस्त। एंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसका मिडिल कौन सा होगा? 15 नवंबर। अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसका मिडिल कौन सा होगा? 15 नवंबर। सो व्हेन पार्टनर विड्रॉज इक्वल अमाउंट एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक है, अगर पार्टनर विड्रॉ करेगा इक्वल अमाउंट एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, तब देखो क्या फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ड्राइंग्स
इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12। क्लियर। और दूसरा फॉर्मूला जो हम लोगों ने डिराइव किया है, क्वार्टरली ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 24/12। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर सेम आएगा। क्या टॉपिक है? व्हेन पार्टनर विड्रॉज इक्वल अमाउंट एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। तो फॉर्मूला क्या हो जा रहा है? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12 और क्वार्टरली ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 24/12। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये फॉर्मूला में हो क्या रहा है। अगेन हमारा सेम एग्जाम्पल, ए एंड बी वर पार्टनर्स। अब स्टूडेंट्स का मनी मन ये बात चल रहा है कि सर हर बार ए ड्राइंग्स कर रहा है, अब की बार बी से ड्राइंग्स करवाते हैं। ठीक है, आइए कुछ चेंज लेके आते हैं, कुछ परिवर्तन लाते हैं, कुछ बदलाव लाते हैं। चेंज इज नेसेसरी। क्लियर, वी कैन नॉट स्टिक टू द सेम प्लान एवरी टाइम, वी नीड टू बी फ्लेक्सिबल। सो लेट अस चेंज द क्वेश्चन जस्ट अ लिटिल बिट। क्लियर, ताकि वो मोनोटोनस ना हो जाए आपके लिए। ए एंड बी वर पार्टनर्स, बी विड्रू। वाह सर वाह, आपने तो क्वेश्चन ही बदल डाला। ठीक है, तो आइए थोड़ा नया क्वेश्चन देखते हैं। बी विड्रू रुपीज 1200 एट द मिडिल of every quarter, at the middle of every quarter। तो बी ने ड्राइंग्स किया है हर क्वार्टर के मिडिल में 1200 रुपया। क्लियर, फुल स्टॉप। हिज डेट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग्स, his date of first drawings was 15 फरवरी 2022। क्लियर, या फिर 2022, 2022। 15 फरवरी 2022। हिज डेट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग्स वॉज ऑन 15 फरवरी 2022। नाउ ये मिडिल ऑफ द क्वार्टर है, कौन सा क्वार्टर का? जनवरी टू मार्च, जनवरी टू मार्च का मिडिल ऑफ द क्वार्टर है ये। फुल स्टॉप। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या कैलकुलेट करना है हम लोगों को? क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 5% per annum for the year ended 31st December 2022। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2022। सो एक बार मैं आपको फटाफट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बार एक क्वेश्चन कॉपी कर लो पहले। सो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए एंड बी वर पार्टनर्स, बी विड्रू 1200 एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। हिज डेट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग्स वाज ऑन 15 फरवरी 2022। 15 फरवरी 2022 को उसने ड्राइंग्स किया है। और क्या कैलकुलेट करना है हम लोग को? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट कितना परसेंट पर एनम? 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंडिंग का डेट क्या है? 31 दिसंबर 2022। सो क्वेश्चन में हम लोग को समझ में आ गया है कि ए और बी पार्टनर्स है। बी पैसा विड्रॉ कर रहा है, कितना विड्रॉ कर रहा है? 1200 रुपया विड्रॉ कर रहा है एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। और पहला बार जब उसने ड्राइंग्स किया है, कितना तारीख को ड्राइंग्स किया है? 15 फरवरी 2022। कैलकुलेट क्या करना है हम लोग को? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है एट द रेट 15% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। सो लेट अस understand this in detail with full concepts and everything। conceptual clarity होना बहुत ज़रूरी है।
सो दैट अगर कोई भी नया क्वेश्चन आता है, कुछ भी नया एडजस्टमेंट हमको करना है, सो हमारा माइंड वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा माइंड वहाँ पे बंद हो जाए काम करना। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन डिटेल, ठीक है। सो क्वेश्चन को समझते हैं कि दो पार्टनर था ए और बी ने पैसा विड्रॉ किया है 1200 रुपया एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, और पहला बार जब उसने ड्राइंग्स किया है वो 15 फेब है, 15 फेब। जनवरी फरवरी मार्च, ये जो 3 महीना है ना, इसका मिडिल ऑफ द क्वार्टर कौन सा होता है? 15 फेब। जनवरी छोड़ दो, मार्च छोड़ दो, और जो मिडिल ऑफ द मंथ है उसका हाफ ले लो, सिंपल सा बात है। क्वार्टर में 3 महीना होता है, जनवरी से लेके मार्च, तो आप जनवरी को छोड़ दो, मार्च को छोड़ दो, फरवरी का हाफ ले लो। अब कुछ लोगों का डिबेटेबल टॉपिक आएगा कि 14 फेब होना चाहिए, 28 का हाफ, 28 डेज होता है फरवरी में, सो उसका हाफ नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक महीना में ऑन एन एवरेज, एवरेज समझ में आता है आपको? एवरेज मतलब लगभग, किसी महीना में 30, किसी में 31 दिन होता है, किसी महीना में 30 दिन होता है, किसी महीना में 31 दिन होता है, तो ऑन एन एवरेज हम लोग क्या लेके चलते हैं? 30 दिन, ठीक है। अ मंथ कंप्राइजेज ऑफ ऑन एन एवरेज 30 डेज। सो पहला ड्राइंग्स, ये साल का ओपनिंग डेट है 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022 साल का ओपनिंग डेट है, तो ईयर एंडिंग का डेट होगा 31 दिसंबर 2022, ईयर एंडिंग का डेट होगा 31 दिसंबर 2022। और पार्टनर बी ने पैसा कब विड्रॉ किया? 15 फेब 2022 को पैसा विड्रॉ किया। कितना विड्रॉ किया? 1200 रुपया, और हर क्वार्टर के मिडिल में विड्रॉ किया। सो नेक्स्ट क्वार्टर कौन सा है? अप्रैल से जून, अप्रैल मई जून, तो आप अप्रैल को छोड़ दो, जून को छोड़ दो, और मई का हाफ ले लो, दैट इज 15 मई 2022, 15 ऑफ मई 2022। कितना रुपया विड्रॉ किया? अगेन सेम अमाउंट, 1200 रुपया विड्रॉ किया है, 1200 रुपया विड्रॉ किया है, क्लियर। अगेन नेक्स्ट क्वार्टर कौन सा है? जुलाई अगस्त सितंबर, क्लियर, जुलाई अगस्त सितंबर, तो जुलाई को छोड़ दो, सितंबर को छोड़ दो, और अगस्त का हाफ ले लो, दैट इज 15 अगस्त 2022। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 2 से 5 हुआ 3 ऐड करने पे, फिर 3 ऐड किया तो 8 हुआ, क्लियर, बिकॉज अ क्वार्टर कंप्राइजेज ऑफ 3 मंथ्स, इसलिए देखो 3 मंथ्स का गैप है। एंड नेक्स्ट क्वार्टर कौन सा है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो अक्टूबर छोड़ दो, दिसंबर छोड़ दो, नवंबर का मिडिल ले लो, मतलब 15 ऑफ नवंबर, 15 ऑफ नवंबर 2022। यहाँ पे भी उसने कितना विड्रॉ किया? 1200 रुपया विड्रॉ किया है। तो हम देख पा रहे हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, पूरा साल में उसने 4 बार ड्राइंग्स किया, 1200 रुपया विड्रॉ किया 15 फरवरी को, 1200 रुपया विड्रॉ किया 15 मई को, 1200 रुपया विड्रॉ किया 15 अगस्त को, 1200 रुपया विड्रॉ किया 15 नवंबर को। तो जो पैसा उसने 15 फरवरी को विड्रॉ किया है, उस पर्टिकुलर 1200 रुपया के ऊपर दिसंबर तक, उस पर्टिकुलर 1200 रुपया के ऊपर दिसंबर तक, 15 फरवरी से लेकर दिसंबर तक कितना महीने का इंटरेस्ट होगा? 10.5 मंथ्स। अगर आप कैलकुलेट करें तो 15 फरवरी से लेकर दिसंबर तक कितना महीना होता है? दिसंबर एंड तक, 31 दिसंबर तक कितना महीना होता है? तो आगे जाने का दरकार नहीं है ना, जनवरी छोड़ दो और फरवरी का हाफ छोड़ दो, 1.5 छोड़ दो, 12 महीने में अगर हमने 1.5 महीना हटा दिया तो कितना बचा? 10.5 मंथ्स। उसके बाद 15 मई 2022, 15 मई 2022 से ईयर एंडिंग तक कितना महीना होगा? 15 मई 2022 से 31 दिसंबर 2022, 15 मई, 15th ऑफ मई 2022 टिल 31 दिसंबर 2022 कितना महीना होगा? सो इट विल बी हाउ मेनी मंथ्स? इट विल बी 7.5 मंथ्स। कैसे? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल एंड मई का हाफ, जनवरी फरवरी मार्च मतलब 4 मंथ्स एंड मई का फर्स्ट हाफ, 4.5 डिडक्ट कर दो, 12 महीना का साल होता है, 12 महीने में से 4.5 हटा दो तो 7.5 मंथ्स। या फिर क्वार्टर का सम्स है, 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ्स, पहले ही बता रखे हैं। तो तुम देखो 10.5 मंथ्स और 7.5 मंथ्स में डिफरेंस कितना है? 3 का है। सिमिलरली 15 अगस्त से लेके 31 दिसंबर 2022 तक, 15 अगस्त से लेके 31 दिसंबर 2022 तक कितना महीना होता है? 4.5 मंथ्स होता है। एंड लास्ट 15 नवंबर से लेके 31 दिसंबर 2022 तक कितना महीना होगा? 1.5 मंथ्स होगा, 1.5 मंथ्स होगा। अगर हम इन सबको टोटल करें 10.5
प्लस 7.5 प्लस 4.5 प्लस 1.5, तो कितना आता है एक बार देख लेते हैं। किनको किनको टोटल करना है हमको? 10.5, 7.5, 4.5 एंड 1.5, ठीक है। तो टोटल करते देखते कितना आता है। 10.5 प्लस 7.5 प्लस 4.5 प्लस 1.5, इट्स कमिंग टू 24 मंथ्स। इट्स कमिंग टू 24 मंथ्स। देखो इस तरह से हमने फॉर्मूला बनाया है। क्वार्टरली ड्राइंग्स लेना है इंटू रेट बाई 100 इंटू 24/12, 24 मंथ्स। क्लियर? इस तरह से फॉर्मूला बना है 24 मंथ्स। ये एवरेज पीरियड निकालने का एक तरीका हुआ। एवरेज पीरियड निकालने का जो दूसरा तरीका है, एवरेज पीरियड मतलब अब हम ये चेक करने वाले हैं कि ये जो टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12 है, 6 कैसे आया। हमको आपको ये बताना है कि जो टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 है इंटू 6/12 है, तो फॉर्मूला में 6 कहाँ से आया। तो ये एवरेज पीरियड निकालने का दूसरा तरीका है, ठीक है। क्या तरीका होता है? फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। बेसिकली आप बोल सकते हैं टाइम लेफ्ट, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। तो देखो जब पहला बार उसने ड्राइंग्स किया था 15 फरवरी को, उसके बाद साल में कितना महीना बाकी था? साल में कितना महीना बाकी था? 10.5 मंथ्स। और जब आखिरी बार ड्राइंग्स किया था 15 नवंबर को, तब साल में कितना महीना बाकी था? ये पोर्शन कितना महीना बाकी था? 1.5 मंथ्स। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, होल डिवाइडेड बाई 2, होल डिवाइडेड बाई 2। सो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स कितना दिख रहा है? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स कितना दिख रहा है? 10.5 मंथ्स। एंड मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग जो कि 15 नवंबर को हुआ था, कितना दिख रहा है? 1.5 मंथ्स। तो 10.5 मंथ्स प्लस 1.5 मंथ्स विल गिव अस 12 मंथ्स, एंड 12 मंथ्स डिवाइडेड बाई 2 करने पे आता है 6 मंथ्स। तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला डिराइव हुआ है। हमारा फॉर्मूला बना है टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12। क्लियर? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12। अब देखो बी ने विड्रॉ किया था 1200 एट द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। हिज डेट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग्स वॉज इतना 15 फरवरी 2022, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट कितना है? 15% पर एनम। ईयर एंडिंग का रेट बता दिया था क्वेश्चन में 31 दिसंबर 2022। तो आइए इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लेते हैं। किस तरह से इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेशन होगा देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो पहले हम लोग टोटल ड्राइंग्स का फॉर्मूला से चेक करते हैं क्या आंसर आ रहा है। फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 6/12। अगर हम ध्यान से देखें, हर क्वार्टर में बी ने कितना विड्रॉ किया था? क्वार्टर ड्राइंग्स कितना किया था? क्वार्टरली ड्राइंग्स 1200 रुपया। और एक साल में कितना क्वार्टर होता है? 4 क्वार्टर। एक साल में 4 क्वार्टर होता है। तो 1200 रुपया हर क्वार्टर में निकाला है, हर 3-3 महीना पे निकाला है, और एक साल में 4 क्वार्टर होता है। तो पूरा साल का ड्राइंग्स कितना हो गया? 1200 इंटू 4 क्वार्टर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला है क्वेश्चन में? 5% इंटू 6/12। अगर इसको हम आगे सॉल्व करें तो ये कितना आएगा? 4800 इंटू 5% इंटू 6/12 विल गिव अस हाउ मच? लेट अस चेक। कैलकुलेटर है हमारे पास। नाउ एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, जो सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पढ़ाई बहुत टफ है। टफ इन द सेंस उनको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। सो बेसिकली दे हैव टू सॉल्व एवरीथिंग विद मेंटल कैलकुलेशन। क्लियर? सो उनके लिए तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। हमारा आंसर आ रहा है 120। तो जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनको 5 गुना ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा कंपेयर टू WB एंड वेस्ट बंगाल बोर्ड एंड ISC के स्टूडेंट्स। और क्वार्टरली ड्राइंग्स, क्वार्टरली ड्राइंग्स
इंटू रेट बाई 100 इंटू 24/12। देखते हैं इस फॉर्मूला से भी क्या आंसर सेम आता है। तो अगर हम बात करें क्वार्टरली ड्राइंग्स कितना है, हर क्वार्टर में ड्राइंग्स कितना था, 1200 रुपया, 1200 रुपया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 5%, 5/100 इंटू 24/12। सो लेट अस चेक क्या सेम आंसर आ रहा है। 1200 रुपया इंटू 5% इंटू 24/12। यस, सेम आंसर आ रहा है। इसका मतलब आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको आना चाहिए दोनों फॉर्मूला, और कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए दोनों फॉर्मूला। क्लियर आ रहा समझ में? कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर होना चाहिए दोनों फॉर्मूला। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज केस एफ। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, केस एफ में जाते हैं। देखो, सिचुएशन 6 बोलो या फिर केस एफ बोलो। व्हेन पार्टनर विड्रॉज equal amount, again the word has arrived, equal amount. When partner withdraws equal amount at the end of every quarter। अब की बार भी देखो इक्वल अमाउंट वाला ही फॉर्मूला है, पर जो ड्राइंग्स का पैटर्न है, हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ कर रहा है पैसा। पार्टनर जो विड्रॉ कर रहा है ना पैसा, हर क्वार्टर के एंड में विड्रॉ कर रहा है। तो उस सब देखो फॉर्मूला क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है टोटल ड्राइंग्स। फॉर्मूला हो जाता है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100। जब पार्टनर विड्रॉ करेगा अमाउंट, इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इंटू 4.5/12 इंटू 4.5/12। और मंथली ड्राइंग्स, क्वार्टरली ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100 इंटू 18/12। 18/12, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला। और हम लोग इसमें भी सीखेंगे फॉर्मूला कैसे बना है। व्हेन पार्टनर विड्रॉज इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, क्या फॉर्मूला बना, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इंटू 4.5/12, या फिर क्वार्टरली ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इंटू 18/12। तो आइए समझते हैं, इस एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे ये फॉर्मूला बना है। ए विड्रू ₹2000 at the end of every quarter। ए ने हर क्वार्टर के एंड में कितना रुपया विड्रॉ किया है, 2000 रुपया। हर क्वार्टर के एंड में मतलब जैसे देखो जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर है, तो जनवरी फरवरी मार्च जो क्वार्टर है उसका लास्ट डेट कौन सा होगा, 31 मार्च। अप्रैल मई जून दूसरा क्वार्टर है, तो उसका लास्ट डेट कौन सा होगा, 30 जून, 30 जून। उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा क्वार्टर है, इसका आखिरी डेट कौन सा होगा, 30 सितंबर, 30 सितंबर। एंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर चौथा क्वार्टर है, इसका आखिरी डेट कौन सा होगा, 31 दिसंबर। क्लियर? सो ए विड्रू ₹2000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, फुल स्टॉप। हिज डेट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग्स was 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022। ए ने हर क्वार्टर के एंड में कितना रुपया निकाला है, 2000 रुपया। और पहला बार उसने ड्राइंग्स कब किया है, 31 मार्च 2022 में। कैलकुलेट क्या करना है हम लोगों को, कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट कितना परसेंट पर एनम, मान लेते हैं एग्जाम्पल में 4% पर एनम, फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2022. So A has withdrawn rupees 2000 at the end of every quarter. His date of first drawings was on 31st March 2022. कैलकुलेट क्या करना है हम लोगों को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, रेट परसेंटेज बता दिया है 4%, एंड ईयर एंडिंग का डेट है 31 दिसंबर. क्लियर, ईयर एंडिंग का डेट है 31 दिसंबर. सो आइए इसको हम लोग समझते हैं, इस एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं और ये समझते हैं कि फॉर्मूला बना कैसे है, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है. ठीक है, तो इसको भी समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं. ये 1 जनवरी 2022 ओपनिंग डेट और ये 31 दिसंबर 2022 ईयर एंडिंग का क्लोजिंग डेट. ठीक है, पार्टनर ने पैसा कब विड्रॉ किया है, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर. इसका मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीना का जो आखिरी डेट है वो है 31 मार्च 2022. 31 मार्च 2022, 31 ऑफ मार्च 2022. और यहाँ पे पार्टनर ने कितना रुपया विड्रॉ किया है, 2000 रुपया. नेक्स्ट क्वार्टर का डेट आ रहा है अप्रैल, मई, जून. तो अप्रैल, मई, जून, जून का आखिरी डेट कौन सा है, 30 जून 2022. और यहाँ पे पार्टनर ने कितना रुपया विड्रॉ किया है, अगेन 2000 रुपया. नेक्स्ट क्वार्टर आ रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, और यहाँ पे आखिरी डेट कौन सा है, 30 सितंबर 2022. और यहाँ पे भी पार्टनर ने कितना रुपया विड्रॉ किया है, 2000 रुपया. एंड लास्ट क्वार्टर आ रहा है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. लास्ट क्वार्टर आ रहा है हमारा अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. यहाँ पे पार्टनर ने दिसंबर एंड में कितना रुपया विड्रॉ किया है, 2000 रुपया. क्लियर, कितना रुपया विड्रॉ किया है, 2000 रुपया. आ रहा है समझ में. तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें ये समझना है देखो कि ये फॉर्मूला कैसे बना है. ये एग्जाम्पल क्यों सीख रहे हैं कि ये फॉर्मूला है 4.5 कैसा है, 18 कैसे आया. ठीक है, तो 31 मार्च को जो ड्राइंग्स किया है, जो ड्राइंग्स पार्टनर ने 31 मार्च 2022 में किया है, उसमें ईयर एंडिंग 31 दिसंबर तक कितना महीना का इंटरेस्ट लगेगा, 31 मार्च से लेके 31 मार्च 2022 से लेके ईयर एंडिंग 31 दिसंबर तक, मार्च 31 से लेके दिसंबर 31 तक कितना महीना का इंटरेस्ट लगेगा. आंसर इज 9 मंथ्स. क्यों 9 मंथ्स, क्योंकि अगर पार्टनर ने 31 मार्च को ड्राइंग्स किया है तो जनवरी, फरवरी एंड इवन मार्च का कोई इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं होगा. अगर पार्टनर ने ड्राइंग्स किया 31 मार्च को तो जनवरी, फरवरी एंड इवन मार्च का कोई इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं होगा. जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा इस पर्टिकुलर 2000 के ऊपर, वो फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल से काउंट होगा. अप्रैल टू दिसंबर कितना महीना होता है, 9 मंथ्स. उसके बाद 30 जून को ड्राइंग्स किया पार्टनर ने, तो जो पैसा उसने 30 जून को विड्रॉ किया है, ये पर्टिकुलर 2000, इसके ऊपर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड इवन जून, फर्स्ट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट नहीं होगा. तो इस पर्टिकुलर 2000 के ऊपर इंटरेस्ट कहाँ से होगा, फ्रॉम 1 जुलाई टिल ईयर एंडिंग. ठीक है, 1 जुलाई से लेके ईयर एंडिंग 31 दिसंबर तक 6 मंथ्स. अगेन जो पैसा उसने 30 सितंबर को विड्रॉ किया है और ईयर एंडिंग तक उस पर कितना महीना का इंटरेस्ट होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स. एंड सोचो जो पैसा उसने एग्जैक्टली ईयर एंड पे विड्रॉ किया है, ये वाला 2000, ये पर्टिकुलर 2000, ये जो पर्टिकुलर 2000 है ना, जो उसने ड्राइंग्स किया है एट द एंड ऑफ द ईयर, इस पर्टिकुलर 2000 पे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा. रीज़न हमारा अकाउंटिंग ईयर यहाँ पे कैलेंडर ईयर है और वो कंप्लीट हो जा रहा है, तो भाई एक दिन का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है. क्लियर, तो यहाँ पे देखो 9 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स, अगर इसका टोटल करें तो कितना आता है, 18 मंथ्स आता है. 9 मंथ्स प्लस 6 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स का टोटल करें तो 18 मंथ्स आता है. और इस तरह से देखिए फॉर्मूला बनाए 18/12, इस तरह से फॉर्मूला बनाए 18/12, क्वार्टरली ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 18/12. अब ये समझते हैं ये 4.5 कैसे आया. सो एवरेज पीरियड, अगेन सेम फॉर्मूला, एवरेज पीरियड
टाइम लेफ्ट, मंथ्स लेफ्ट, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। तो देखो पहला बार जब उसने ड्राइंग्स किया था उसके बाद, मतलब इस पर्टिकुलर जब ये 2,000 रुपया निकाला था, इसके बाद कितना महीना बाकी था साल में? 9 महीना। और जब आखिरी बार ड्राइंग्स किया 31 दिसंबर को, जो कि ईयर एंडिंग का डेट है, ये वाला 2,000 रुपया जब विड्रॉ किया ईयर एंडिंग पे, तब ईयर एंडिंग होने में कितना महीना बाकी था? 0 डेज, 0 मंथ्स। सो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स होल डिवाइडेड बाई 2। सो ध्यान से देखिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स कितना था? 9 मंथ्स, ठीक है। एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स कितना था? 0 मंथ्स। तो अगर हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा है? एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने पे 4.5 मंथ्स आ रहा है। इस तरह से फॉर्मूला आया है 4.5 मंथ्स। क्लियर? इस तरह से फॉर्मूला में आया है 4.5 मंथ्स। ये देखो फॉर्मूला में आया है ना 4.5 मंथ्स, इस तरह से फॉर्मूला डिराइव हुआ है। अब इसका कैलकुलेशन भी सीख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू 4.5 बाई 12। तो पार्टनर ने हर क्वार्टर में एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर कितना विड्रॉ किया था? 2,000 रुपया एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। और साल में कितना क्वार्टर होता है? 4 क्वार्टर। साल में कितना क्वार्टर होता है? 4 क्वार्टर। सो टोटल ड्राइंग्स 2,000 इंटू 4 क्वार्टर्स हो जाएगा। टोटल ड्राइंग्स 2,000 इंटू 4 क्वार्टर्स हो जाएगा। क्लियर? टोटल ड्राइंग्स हो जाएगा 2,000 इंटू 4 क्वार्टर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन बता दिया था 4% पर एनम, तो वही ले लेते हैं 4% पर एनम इंटू 4.5 बाई 12। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 8,000 आएगा इंटू 4% इंटू 4.5 बाई 12। देख लेते हैं कितना आ रहा है। सो 8,000 इंटू 4% इंटू 4.5 बाई 12 इज कमिंग टू 120। 120 चेक करते हैं क्या दूसरा फॉर्मूला से भी सेम आंसर आएगा। जो दूसरा फॉर्मूला है जो हमने कॉपी में लिख रखा है, दूसरा फॉर्मूला, उससे भी क्या सेम आंसर आएगा? तो दूसरा फॉर्मूला बोलता है क्वार्टरली ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100, ठीक है, इंटू 18 बाई 12। सर ये 18 कहाँ से आ गया? सर समझ में नहीं आया। ये रहा 18, ये रहा 18, दिस पोर्शन। क्लियर? दिस पोर्शन। ये डायग्राम से हम आपको समझाया, टाइमलाइन बना के समझाया हमने आपको। सो क्वार्टरली ड्राइंग्स कितना है? हर क्वार्टर का एंड में उसने 2,000 रुपया विड्रॉ किया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% था इंटू 18 बाई 12। तो अगर हम 2,000 इंटू 4% इंटू 18 बाई 12 करते हैं तो कितना आ रहा है? 120। हाँ, दोनों ही फॉर्मूला से आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली यहाँ तक का क्लास आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और क्लासेस जो है डेली बेसिस पे हम लोग कुछ ना कुछ टॉपिक आपको सिखाते रहेंगे, कुछ ना कुछ टॉपिक आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे गिवन नंबर पे, जो कि है 7059906120। आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है मैं क्लास में रहूँ, मैं कॉल अटेंड ना कर पाऊँ, सो यू कैन जस्ट सेंड योर doubts on by means of WhatsApp. You can just
डू व्हाट्सएप एंड आई विल रिप्लाई इट एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, हो सके तो मैं आपको वॉइस टेक्स्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको वर्ड्स में उतना क्लैरिटी ना रहे तो हम आपको वॉइस टेक्स्ट में एक्सप्लेन कर देंगे। होपफुली वीडियो यहाँ तक समझ में आया गया होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना। एक और नंबर दे देते हैं, ठीक है, 8240049353। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी नंबर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप कर देना अपना डाउट, जितना जल्दी हो सके हम आपका डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, और बस हमारे साथ जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए, और ये हो जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। होपफुली यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। कुछ भी क्वेरी रहेगा, कुछ भी डाउट रहेगा, हल्का सा भी क्वेरी रहेगा तो ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ओके, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय, टेक केयर।